हेलो डियर स्टूडेंट, अब हम लोग सॉल्व करते हैं सम नंबर 7. लेट्स सी व्हाट्स दैट. फाइंड द x कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द कर्व y is equal to sin 2x minus 2 sin x, where 0 is greater than or equal to x is less than 2 pi, where dy upon dx is equal to 0. मतलब देखिए ये एक फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन 2x माइनस 2 साइन x. तो इस फंक्शन का जो भी कोई कर्व बनेगा उस कर्व के सारे x कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं. ओके, और x कहाँ पे है? 0 से लेकर 2 पाई के बीच में ही लाई करता है. मतलब जब आप ये फंक्शन सॉल्व करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, तो आपको जो x की वैल्यू मिलनी चाहिए वो 0 या फिर 0 से बड़ी पर 2 पाई से छोटी होनी चाहिए. ओके, एंड dy अपॉन dx इज इक्वल टू कितना दिया गया है? 0. तो देखिए सबसे पहले गिवन फंक्शन राइट करते हैं. y इज इक्वल टू sin 2x माइनस 2 sin x. dy अपॉन dx के लिए यहाँ पे राइट करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. तो देखिए dy अपॉन dx इज इक्वल टू d बाई dx साइन 2x माइनस 2, ये कांस्टेंट नंबर है, d बाई dx साइन x. ओके, तो देखिए dy अपॉन dx इज इक्वल टू साइन 2x. तो देखिए साइन 2x, तो ये रहा साइन एंड 2x बन जाएगा f ऑफ x. तो देखिए साइन f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या है? cos f ऑफ x d बाई dx f ऑफ x. तो देखिए साइन एंड 2x क्या बन गया? f ऑफ x. तो साइन f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या है? cos f ऑफ x. तो हम लोग राइट करेंगे cos 2x एंड d बाई dx f ऑफ x. f ऑफ x क्या है? 2x माइनस ये रहा 2 एंड साइन x का डेरिवेटिव cos x. यहां तक हो गए. नेक्स्ट देखिए dy अपॉन dx इज इक्वल टू cos 2x. 2x का डेरिवेटिव क्या है? 2 एंड माइनस 2 cos x. अब देखिए यहाँ पे डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया, पर हमें क्या चाहिए? हमें तो x कोऑर्डिनेट चाहिए, मतलब x की पूरी वैल्यू चाहिए, राइट? तो अब क्या करेंगे? तो देखिए ऐसे सिचुएशन में हम लोग अब यहाँ पे थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करेंगे. जैसे कि cos का डबल एंगल फॉर्मूला. cos का डबल एंगल फॉर्मूला क्या है? वो दैट इज टू cos स्क्वायर x माइनस 1. 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये cos का डबल एंगल फॉर्मूला है. तो देखिए यहाँ पे राइट करते हैं dy अपॉन dx cos 2x क्या है? वो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इंटू ये रहा 2 एंड माइनस 2 cos x. यहाँ पे आप चाहे तो रीजन दे सकते हैं. cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1. अब नेक्स्ट देखिए क्या होगा. इस 2 से इस ब्रैकेट को हमें मल्टीप्लाई करना होगा, बिकॉज दोनों में रिलेशन मल्टीप्लीकेशन का है. तो कर दीजिए. तो देखिए dy अपॉन dx 2 2 जा 4 cos स्क्वायर x, 4 cos स्क्वायर x, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 एंड माइनस 2 cos x. ओके, अब हम लोग इन सब को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, पूरे फंक्शन को 2 से डिवाइड कर सकते हैं. तो यहाँ पे राइट करेंगे डिवाइड बाय 2. dy अपॉन dx 4 cos स्क्वायर x. अब देखिए 4 को अगर 2 से आप डिवाइड करोगे, 4 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो रिमेन क्या रहेगा? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 एंड माइनस cos x.
ओके, अब देखिए dy अपॉन dx क्या दिया गया है, 0, ये रहा 2 cos स्क्वायर x माइनस ये रहा cos x एंड माइनस 1। अगर इसे प्रॉपरली हम लोग देखें तो ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन दिखाई दे रहा है, राइट। तो बस इस cos स्क्वायर x को हम लोग रिप्लेस करेंगे, क्या, तो यहाँ पे राइट करेंगे पुट cos स्क्वायर x इज इक्वल टू y। ओके, तो देखिए अब ये जो है 0 वो उस तरफ राइट करेंगे, तो क्या होगा 2y स्क्वायर माइनस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो हमें सॉल्व करना है, तो देखिए 2 इंटू माइनस 1 क्या हुआ, -2, और ये यहाँ पे क्या है -1। तो हमें ऐसे अब दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन -2 होगा, एडिशन या सब्ट्रैक्शन -1 होगी। तो देखिए -2 इंटू 1, तो -2 इंटू 1 क्या होगा -2 एंड -2 प्लस 1। देखिए -2 इंटू +1 -2 होगा, -2 + 1 -1 होगा। ये इतना बेसिक तो सब लोग जानते हैं, तो बस वही करना है। 2y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सॉल्व किया, यहाँ पे क्या है 2y कॉमन निकल गया, y माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे +1 कॉमन निकल गया, y माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर। तो नेक्स्ट क्या हुआ, y माइनस 1 एंड 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये भी आप लोग जानते हो। देन y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देन y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू -1/2, राइट। ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे। अब देखिए इसके बाद क्या है, अब ये तो y की वैल्यूज है, पर y क्या था, ओरिजिनल y क्या था, ओरिजिनल y देखिए यहाँ पे हमने लिया था पुट cos स्क्वायर x इज इक्वल टू y। तो y मतलब वो y गिवन नहीं था, y इज इक्वल टू cos x है, तो यहाँ पे राइट करेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे टेकिंग ओरिजिनल वैल्यू ऑफ y। ओके, तो y की ओरिजिनल वैल्यू देखिए, अब y इज इक्वल टू 1 है, तो हम लोग राइट करेंगे cos x इज इक्वल टू 1 और cos x इज इक्वल टू -1/2। अब हमें क्या करना है, x के वैल्यूज फाइंड करने हैं। तो देखिए अब x के वैल्यूज मतलब क्या है कि ये cos x वगैरह तो ऐसे नहीं है, तो 1 जो एंगल है, 1 जो वैल्यू है वो y के कौन से एंगल पे है, तो देखिए या तो cos 0 पे या फिर cos 2π पे 1 है। तो देखिए यहाँ पे राइट करेंगे cos x इज इक्वल टू 1, तो राइट करेंगे cos 0 इज इक्वल टू 1, ओके, और cos 2π इज इक्वल टू 1। तो देखिए अगर cos x इज इक्वल टू 1 है तो 1 कौन से एंगल पे है, टेबल में देखें तो cos 0 डिग्री भी 1 है एंड cos 2π भी 1 है। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या मिला हमें, 1 मिला, और x इज इक्वल टू एंड x इज इक्वल टू 2π मिला, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पे cos x इज इक्वल टू -1/2। नाउ cos x इज इक्वल टू -1/2, तो 1/2 ये वैल्यू कब की है, -π/3 है। तो देखिए cos x इज इक्वल टू -cos π/3, क्यों, बिकॉज cos π/3 इज इक्वल टू 1/2। पर देखिए हमें क्या बोला गया था कि एंगल जो है x जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। अब ये तो नेगेटिव है, अगर नेगेटिव है तो डेफिनेटली इट इज स्मॉलर देन 0, तो हमें ये 0 से बड़ा बनाना होगा। कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसके लिए आप जो आपका थर्ड लेसन है पार्ट 1 का, उसमें ये टॉपिक पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो उसमें क्या है देखिए, मैं सिर्फ अभी बनाती हूँ,
लास्ट ईयर भी वैसे आपने ये पढ़ा होगा। देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल रेशोज पॉजिटिव होते हैं एंड उसका फॉर्मूला है थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में देखिए ऑल स्टूडेंट एस, और ये इसका है पाई माइनस थीटा। देन थर्ड क्वाड्रेंट में टी पाई प्लस थीटा एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस थीटा। तो देखिए ASTC इट मीन्स ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी। ऑल इट मीन्स इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी रेशोज है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, सारे पॉजिटिव होते हैं और उसका फॉर्मूला क्या है थीटा। जो भी एंगल है वो यहाँ पे होता है। तो एस यानी एस से बनने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो क्या है वो साइन है, राइट, एंड साइन का रेसिप्रोकल कोसेक। तो इस क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक दोनों भी पॉजिटिव होते हैं और इसका फॉर्मूला है सेकेंड क्वाड्रेंट का पाई माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट टी यानी टी से बनने वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या है वो टैन, एंड टैन का रेसिप्रोकल कॉट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली टैन एंड कॉट ही पॉजिटिव होते हैं। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट सी, तो सी इट मीन्स क्या है, सी से बनने वाला रेशियो कौन है कॉस, तो कॉस एंड उसका रेसिप्रोकल सेक, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं एंड उसका फॉर्मूला है 2 पाई माइनस थीटा। तो अब देखिए हमारा कॉस क्या है नेगेटिव, इस नेगेटिव कॉस को हमें पॉजिटिव बनाना है। तो आप क्या करोगे, तो देखिए अब यहाँ पे कॉस कहाँ पे है, कॉस इसमें पॉजिटिव है, पर फिर देखिए फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है, सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव है। तो इसका मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला पाई माइनस थीटा हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो देखिए कॉस एक्स इज इक्वल टू, ये कॉस नेगेटिव था, पॉजिटिव करना था, अब ये फॉर्मूला यूज करेंगे, माइनस का साइन चला जाएगा, पाई माइनस पाई बाई 3। तो कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस, देखिए पाई माइनस पाई बाई 3, अब 3 इंटू पाई 3 पाई माइनस पाई 2 पाई, तो 2 पाई अपॉन 3। तो देखिए x इज इक्वल टू ये भी एक मिलता है 2 पाई अपॉन 3। सो एट द एंड हम लोग राइट करेंगे x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2 पाई, सॉरी x 0 नॉट अ 1, यहाँ पे x 0 एंड x इज इक्वल टू 2 पाई माइनस 3। तो जो हमें बोला गया था कि x की ऑल पॉसिबल वैल्यूज राइट करो, तो वो सारी वैल्यूज हमने इस फंक्शन की राइट कर दी है। आई होप आप ये सब बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। हेलो डियर स्टूडेंट, अब हम लोग सॉल्व करते हैं सम नंबर 8 जो कि लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज, एंड इसी के साथ हम लोग ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर देंगे। लेट्स सी क्या है, सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट हिंट फ्रॉम द हिंट बास्केट एंड फिल अप द ब्लैंक स्पेसेस इन द फॉलोइंग पैराग्राफ। ओके, तो ये नीचे जो एक्टिविटी दी गई है उसमें जो ब्लैंक स्पेसेस है उसमें हमें ये फिल अप करना है। और देखिए यहाँ पे हिंट बास्केट है, आपके टेक्स्ट बुक में अगर आप ये देखोगे तो ये पेज मतलब नीचे दिया गया है हिंट बास्केट, पर अभी मैंने हमारे कन्वीनियंस के लिए ऊपर लिखा है। ओके, तो ये सारे ऑप्शंस हैं हिंट बास्केट में। तो चलो वन बाय वन हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या दिया गया है कि f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 दिया है एंड g ऑफ x इज इक्वल टू e रेज़ टू x प्लस 3 दिया गया है। तो हमें ये सॉल्व करना है। तो देखिए हमें क्या बोला गया है, f ऑफ g ऑफ x क्या होगा। अब देखिए f ऑफ g ऑफ x ये एक कंपोजिट फंक्शन है कि इन दोनों फंक्शंस को आपको एक साथ एडजस्ट करना है, प्लग करना है एक दूसरे के अंदर। कैसे, तो देखिए आप ये देखिए बाहर कौन है, f है, राइट। तो फंक्शन f के अंदर आपको फंक्शन g इंसर्ट करना है। कैसे, देखिए फंक्शन f में, ओके, फंक्शन f में x कहाँ पे है, f ऑफ x कहाँ है, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो देखिए f बाहर है इसलिए f के फंक्शन
इक्वेशन में जहां कहीं पे भी x है उस x के प्लेस पे आप g ऑफ x पुट करोगे। तो कैसे, देखिए अब मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो x की प्लेस पे आपको क्या पुट करना है, g ऑफ x। तो g ऑफ x क्या है, e रेस टू एक्स प्लस 3। तो देखिए ये रहा e रेस टू एक्स प्लस 3। ओके, मैं यहाँ पे राइट करती हूँ लगे तो, पुट x इज इक्वल टू e रेस टू एक्स प्लस 3। ये आपको समझाने के लिए है, समझने के लिए है, ये राइट करने की जरूरत नहीं है। x का स्क्वायर था तो x की वैल्यू हमने क्या पुट की, e रेस टू एक्स प्लस 3। स्क्वायर है तो स्क्वायर भी करेंगे, एंड ये रहा प्लस 5। ओके, अगेन देखिए f ऑफ g ऑफ x e रेस टू एक्स प्लस 3, यहाँ पे a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर की आइडेंटिटी मैच होगी, a स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस b स्क्वायर, e रेस टू एक्स का स्क्वायर, e रेस टू एक्स का स्क्वायर, ओके, प्लस 2ab, 2 इंटू ई रेस टू एक्स, देखिए ये रहा a ये रहा b, 2 ई रेस टू एक्स, 2 ई रेस टू एक्स इंटू 3, मतलब ये हुआ 6 ई रेस टू एक्स एंड 3 का स्क्वायर 9, राइट, ये इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, एंड प्लस 5। ओके, नेक्स्ट देखिए f ऑफ g ऑफ x, e रेस टू x का स्क्वायर, इसे हम लोग e रेस टू 2x भी कह सकते हैं, बिकॉज ये भी पावर है ये भी पावर है, दोनों पावर्स को ऐड किया जा सकता है, प्लस 6 e रेस टू x एंड प्लस 9 प्लस 5 14। तो ये देखिए ये इसका फर्स्ट जो ब्लैंक दिया गया था वो यहाँ पे था, और देखिए ये है वो फर्स्ट ब्लैंक में ये वाला आंसर मैच करता है। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, वैसे ही g f ऑफ x बोला है हमें, तो g f ऑफ x, तो फंक्शन g में हमें क्या करना है, फंक्शन f इंसर्ट करना होगा। तो g में x कहाँ पे है, e रेस टू, राइट, तो g में जहां पे x है उस x की प्लेस पे हमें f ऑफ x पुट करना होगा। तो देखिए e रेस टू x, x की वैल्यू क्या पुट करनी है, x स्क्वायर प्लस 5, ओके, एंड प्लस 3, ये मिल गया g ऑफ x। आई थिंक आप यहां तक तो समझ ही गए होंगे। नाउ f डैश ऑफ x, तो f ऑफ x का हमें डेरिवेटिव चाहिए। तो देखिए x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x, एंड 5 तो कांस्टेंट नंबर है तो उसका डेरिवेटिव 0 होगा, वो भी राइट करने की जरूरत नहीं। देखिए ये ब्लैंक्स में बॉक्सेस करते जा रही हूँ तो ये ब्लैंक्स है। देन g डैश ऑफ x, g डैश ऑफ x, g ऑफ x का डेरिवेटिव, तो देखिए e रेस टू x का डेरिवेटिव e रेस टू x एंड x e3 का डेरिवेटिव 0, तो ये यहाँ पे आ गया e रेस टू x। देखिए नेक्स्ट, द डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ g ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इन टर्म्स ऑफ f एंड g इज, देखिए f ऑफ g ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होगा, ओके, और ये इसका नहीं तो f एंड g की लैंग्वेज में ही राइट करना है, जो हमने इसके पहले वाले क्वेश्चंस में किए थे। तो देखिए वो कैसे होगा, f डैश ऑफ g ऑफ x इंटू g डैश ऑफ x, राइट। देखिए f का डेरिवेटिव f डैश, ये रहा g ऑफ x, एंड अगेन इसको भी डिफरेंशिएट करना होगा g डैश ऑफ x, राइट। तो क्वेश्चन 4, 5, 6 में हमने इसी टाइप के जो सम सॉल्व किए थे तो उसमें हमने ये टाइप किया था। नेक्स्ट देखिए, देयरफॉर d अपॉन dx f ऑफ g ऑफ x, तो हमारे पास f ऑफ g ऑफ x क्या है, e रेस टू 2x प्लस 6 e रेस टू x प्लस 14, तो उसका हमें डेरिवेटिव करना होगा। तो देखिए मैं यहाँ पे राइट करती हूँ, देखिए ये सब वैल्यूज है यहाँ पे, e रेस टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3, तो वो भी है, देखिए सेकेंड प्लेस पे। देन अभी हमने 2x राइट किया, तो देखिए 2x भी दिया गया है, ये देखिए ये रहा 2x, देन e रेस टू x ये भी है, सारे हिंट बास्केट से ही मिलते जा रहे हैं। और देखिए अगर आप प्रॉपर सॉल्व करोगे तो आपको हिंट बास्केट को लेने की जरूरत पड़ेगी नहीं, ऑटोमेटिक आपको आंसर मिलता जाएगा। देन देखिए f डैश ऑफ g ऑफ x इंटू g डैश ऑफ x, ये भी यहाँ पे है, देखिए, ओके। अब देखिए देयरफॉर d बाई dx f ऑफ g ऑफ x, तो देखिए d बाई dx
e raised to x plus 6 e raised to x plus 14. तो देखिए आगे क्या होगा, d बाई डी एक्स ई रेज टू 2x प्लस 6 d बाई डी एक्स ई रेज टू x प्लस d बाई डी एक्स 14। ये तो हम सब लोग जानते हैं। देखिए e रेज टू 2x का डेरिवेटिव e रेज टू 2x, इसके लिए फॉर्मूला e रेज टू f ऑफ x का मैच होगा डेरिवेटिव वाला, जो कि है e रेज टू f ऑफ x d बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स कौन बन जाएगा यहाँ पे 2x, तो e रेज टू 2x एंड d बाई डी एक्स 2x, ओके, प्लस ये रहा 6 e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x एंड 14 कांस्टेंट नंबर है उसका डेरिवेटिव 0। तो देखिए अब यहाँ पे e रेज टू 2x एज इट इज, प्लेस मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है इसलिए मैं डायरेक्टली कर रही हूँ। 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 2, और ये 2 हमने यहाँ पे राइट किया होता एंड नेक्स्ट स्टेप में कांस्टेंट नंबर है इसलिए आगे लिया होता। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 e रेज टू x प्लस ये 6 e रेज टू x। तो देखिए ये जो वैल्यू है d बाई डी एक्स एफ ऑफ g ऑफ x, तो ये इसकी यहाँ पे ये वैल्यू है, ओके, d बाई डी एक्स एफ ऑफ g ऑफ x। अब नेक्स्ट हमें बोला है कि यही d बाई डी एक्स एफ ऑफ g ऑफ x एफ ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू 0 पे फाइंड करो। मतलब ये जो डेरिवेटिव मिला है अब इस पे आप 0 पुट करो। तो देखिए 2 e रेज टू 2 इंटू 0, देखिए x इज इक्वल टू 0 है, मतलब जहां जहां पे इस फंक्शन में आपको x मिला है वहां पे आपको 0 पुट करना है, प्लस 6 e रेज टू 0। मैं आगे राइट करती हूँ, ये रहा 2 e रेज टू 2 इंटू 0 क्या होगा 0 प्लस 6 e रेज टू 0। अब देखिए एनीथिंग रेज टू 0, किसी की भी अगर पावर 0 होगी तो आंसर क्या मिलेगा आपको 1। तो देखिए ये रहा 2 इंटू ई रेज टू 0 मिलेगा 1 प्लस 6 इंटू ई रेज टू 0 मिलेगा 1। तो फाइनली हमें क्या मिला है d बाई डी एक्स एफ ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो देखिए 2 इंटू 1 क्या होगा 2 एंड 6 इंटू 1 क्या होगा 6 प्लस 2 कितना होगा 8। तो देखिए d बाई डी एक्स, तो ये इसकी वैल्यू कितनी मिली है 8। देखिए यहाँ पे हमारे पास 8 भी है। देखिए 2 e रेज टू 2x प्लस 6 e रेज टू x ये भी है, देखिए यहाँ पे। तो ये सारे हिंट बास्केट से ही हमें आंसर्स मिलते जा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए द डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इन टर्म्स ऑफ f एंड g। तो जैसे हमने यहाँ पे f ऑफ g ऑफ x का डेरिवेटिव राइट किया, वैसे अब यहाँ पे हमें g ऑफ f ऑफ x का डेरिवेटिव राइट करना है। तो क्या होगा वो g डैश f ऑफ x इंटू f डैश ऑफ x, राइट। देखिए ये भी हमें दिया गया है हिंट बास्केट में, ये भी आपको मिलेगा। नेक्स्ट देखिए देयरफॉर d बाई डी एक्स g ऑफ f ऑफ x, यहाँ पे जो g ऑफ f ऑफ x हमें मिला है वेयर इज दैट, ये g ऑफ f ऑफ x, इसका हमें डेरिवेटिव राइट करना है। तो देखिए d बाई डी एक्स ई रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3, राइट। तो देखिए मैं नेक्स्ट स्टेप में ऐसे राइट करती हूँ d बाई डी एक्स ई रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 एंड d बाई डी एक्स 3, इन दोनों को सेपरेट डेरिवेटिव पुट किया। नेक्स्ट देखिए मैं यहाँ पे राइट करती हूँ g ऑफ f ऑफ x। देखिए e रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो उसके लिए भी e रेज टू f ऑफ x का ही फॉर्मूला आएगा, जो होगा e रेज टू f ऑफ x d बाई डी एक्स एफ ऑफ x। अब यहाँ पे f ऑफ x कौन है x स्क्वायर प्लस 5,
तो मैं यहाँ पे राइट करती हूँ e रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5 एंड प्लस 3 जो है वो कांस्टेंट नंबर है, तो उसका डेरिवेटिव 0 आएगा। नेक्स्ट देखिए क्या होगा, e रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 उसका डेरिवेटिव हो चुका है, वो एज इट इज रहेगा e रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। ओके, अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5 का हमें डिफरेंशिएशन करना है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x एंड 5 का डेरिवेटिव क्या होगा 0। तो एक्चुअली हमें क्या मिला है 2x इंटू एक्स स्क्वायर 2x इंटू ई रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो देखिए 2x ई रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 ये यहाँ पे मिलता है, बस 2x पहले राइट किया है, तो चाहे तो मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ 2x ई रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। देखिए ये भी यहाँ पे मिला है। आप थोड़ा प्रॉपर राइट कर लीजिए बिकॉज मेरे पास स्पेस कम है, और अगर मिटा दूंगी तो आप इसे प्रॉपरली समझ नहीं पाओगे। अब देखिए इसके बाद g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -1 पे फाइंड करना है। तो g ऑफ f ऑफ x आपको कितना मिला है 2x e रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो ये हमें फाइंड करना है -1 पे। तो इसका मतलब यहाँ पे जहां पे x है इस फंक्शन में, वहां पे आपको -1 पुट करना है। तो फंक्शन हमें मिला है 2x इंटू ई रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो चलिए राइट करते हैं 2 इंटू -1, ओके, देन ई रेज टू -1 का स्क्वायर प्लस 5, राइट, 2 -1 एक्स स्क्वायर प्लस 5। यस, आफ्टर दैट क्या होगा -2 ई रेज टू, देखिए -1 का स्क्वायर क्या होगा +1 प्लस 5। नेक्स्ट क्या होगा -2 ई रेज टू 6, 1 प्लस 5 कितना होगा 6। तो देखिए -2 ई रेज टू 6 ये भी हमें यहाँ पे फंक्शन अवेलेबल था। तो g ऑफ f ऑफ x x इज इक्वल टू -1 हमें क्या मिला है -2 ई रेज टू 6। तो हिंट बास्केट में जितने भी हिंट्स अवेलेबल थे वो सारे हमने यहाँ पे यूज कर दिए हैं, मैंने बॉक्सेस भी बना के दिए हैं। कुछ नहीं था, बस यहाँ पे आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि ये जो है f ऑफ g ऑफ x एंड g ऑफ f ऑफ x ये कंपोजिट फंक्शंस हैं, तो एक दूसरे में इन्हें इंसर्ट करना पड़ता है, मिक्स करना पड़ता है। तो ये प्रोसेस आप समझ लीजिए, बाकी तो आपको डेरिवेटिव्स भी करने थे। तो इसी के साथ हमने ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर दी है। आई होप आप इसके सारे सम्स बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। नाउ इट इज योर टर्न कि आपको ये सारे सम्स बिना देखे राइट करने हैं। मैंने इसके एक और एक सारे सम्स सॉल्व करके दिए बिकॉज इट इज द फर्स्ट एक्सरसाइज। तो आई होप आप ये सारे बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।